अगस्त क्रांति मंच के संयोजक श्री कुंज बिहारी तिवारी जी के द्वारा लगातार तीसरी बार जिले के नवीन जिले मऊगंज में तीसरा स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मौसम भी विपरीत परिस्थितियों में इसके बाद भी लोगों का हुजूम जो देखने को मिला। किस तरीके से हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में लोग रहे, जिसमें अगस्त क्रांति मंच संयोजक के साथ विशिष्ट अतिथि पूर्व आर्मी रिटायरमेंट व पूर्व मऊगंज विधायक लक्ष्मण तिवारी जी भी मौजूद रहे। साथ ही अन्य पत्रकार बंधु प्रियेश पांडे जी, आर्यन जायसवाल जी, वेंकटेश तिवारी जी, साथ में हमारे अजीत उर्मलिया जी, आशीष शुक्ला जी, सभी भाई बंधु, क्षेत्र के सभी, बब्बू द्विवेदी जी, दिनेश तिवारी जी और भी ऐसी हजारों की तादाद में पंकज पांडे जी उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं किस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम और लगातार तीसरी बार मऊगंज जिले में क्रांति मंच का स्थापना दिवस संपन्न हुआ। आगे का वीडियो लगातार देखते रहिए। कोई रिश्तेदार नहीं थे हमारे, वो भी इसी तरह से घुसे जैसे अंग्रेजों की नाजायज औलातें किसी न किसी के रूप में हमें ठग रही थी। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी नाजायज औलादों को एक बार पढ़ा के आज भी छोड़ दिया है। और अंग्रेजों का जो खून, पहले अंग्रेज थे तो चेहरे से पहचान में आ जाते थे, गोरी चौड़ी मतलब अंग्रेज, और अंग्रेज में मतलब अत्याचार। उससे हम सावधान हो जाते थे, जो डरते थे तो छुप जाते थे। और जो इस तरह के क्रांतिकारी होते थे, मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोलते थे, वो उनके ऊपर ही हावी है। लेकिन एक दुखद बात आज आप सबसे कहना चाहता हूं, अंग्रेज तो चमड़ी से पहचान में आते थे, उनको पहचान कर सदन आ जाते थे, तब 200 वर्ष लगे हमें आजाद होने में, कई शहादतें पड़ी आजाद होने में। लेकिन आज अंग्रेजों की नाजायज औलाद हमारे आपके बीच में है, और नाजायज औलाद आज भी अंग्रेजों की भाषा ही बोलती है। और नाजायज औलाद हमें आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति पे आज भी काम कर रही है। और नाजायज औलाद कई तरह के संरक्षण लेके अत्याचार में शामिल है। आप बताइए कि आजादी के इतने वर्षों बाद जब कोई दिखाया जाता है कि कोई बस्ती के लोग हैं 500 मीटर 5 किलोमीटर पैदल जाते हैं, नारकी जीवन जीते हैं, हमें एक्सप्रेस वे हाईवे की बात करने वालों से सवाल है कि जब कोई व्यक्ति उस नर्क से निकलेगा तब तो एक्सप्रेस वे और हाईवे में पहुंचेगा। उन बस्तियों को कैद करके कहते हैं हम आवाज दे दिए, उन प्लाटों में रहने वाले लोगों से। आज आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासी 2 शराबी शराब पिए, एक शराबी ने शराब पी के एक में पेशाब किया और दूसरा भी शामिल था। इतनी दर्द आदिवासियों की हृदय की बात करते हो। नई गली जनपद के मरना के बुद्धि का कोल को टुकड़े टुकड़े काटा गया, उसके सारे सबूत हैं। एसपी साहब को रिकॉर्डिंग प्रत्यक्षदर्शी की दी गई, लेकिन बड़े पैसे के लेन देन पे आज तक कार्यवाही नहीं हुई। आप कैसे न्याय और कैसा लोकतंत्र? ये लोकतंत्र न्याय, जैसे दीपांकुर जी ने कहा था कि किताब में लिखा गया है और किताब को बंद कर दिया गया है। उस बंद किताब के जो पेज है उनको खोलने की क्रांति अगस्त क्रांति होगी। और किताब जो लोकतंत्र की थी, संविधान की थी, कानून की थी, उसे बंद करके और तिजोरी में जो डाला गया है, उस तिजोरी के ताले को तोड़कर और उसके पन्नों को खोलने की क्रांति अगस्त क्रांति। बाकी बातें बताते रहेंगे। आप युवाओं के लिए आज एक हमारा व्यक्तिगत निवेदन है कि चाहे दिलीप बिल्डिंग
रिपब्लिकन हो, चाहे एलसीसी एनसीसी अशोका हो, रीवा मऊगंज क्षेत्र में अगर कोई ठेकेदारी करेगा, काम करेगा, तो यहाँ के युवाओं को काम देना होगा। काम के लिए नौकर रखेगा तो यहाँ के युवाओं को देना होगा। और अंग्रेजों की नाजायज औलादों को अगर देखना है, तिथि दिनांक और समय तय कर लीजिए, दिलीप बिल्डिकान के काम को बंद कर दीजिए, उसके पालतू पिल्ले कीड़े की तरह बिल से निकल आएंगे उसके संरक्षण में। उन कीड़ों की पहचान अगर करना है तो इन उद्योगपतियों के खिलाफ अपनी कोरेक्स बंद हो जाए, कोरेक्स का व्यापार बंद हो जाए, तो कुछ माफिया नेताओं की नेतागिरी बंद हो जाएगी, नेतागिरी बंद हो जाएगी। क्योंकि उनकी जो भीड़ है केवल कोरेक्स और शराब के दम पे रहती है। युवाओं को लालच दिया जाता है कि रैली से पहले एक कोरेक्स और रैली के बाद एक कोरेक्स। इस तरह की कुंज बिहारी तिवारी और अगस्त क्रांति के साथियों जैसी आवाज ना उठे, उसके लिए कोरेक्स को प्रायोजित किया जाता है। और कोरेक्सी सीधे उसी तरह एक चिप है भैया, जिस तरह से पेन ड्राइव में जो डाटा डाल दीजिए वही बचेगा, इसी तरह से कोरेक्सी को कोरेक्स पिलाने से पहले जो उसके मस्तिष्क में फीड कर दिया जाता है, उसका परिणाम कई तरह की लूट, उसका कई तरह का हमारी छोटी छोटी बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो कोई स्वस्थ मस्तिष्क का आदमी नहीं कर सकता, विकृत मानसिकता का ही व्यक्ति इस तरह का कर सकता है। लिखित शिकायत थाने में देता है, कार्यवाही नहीं हुई तो सरकार करोड़ों रुपए 186 पे खर्च की है कि नहीं, और जो 186 लगाते होंगे उनको पता होगा कि उनकी क्या दुर्दशा होती है। और वो गरीब 186 लगा दिया, 186 लगा दिया कि मेरे घर के पास शराब बिकती है, गांजा बिकता है, घर की औरतों को निकलना कठिन है। और थाने में हमने शिकायत की, थानेदार कार्यवाही नहीं करता। तो आज देखिए कि नई नई थाना प्रभारी रात को जाता है, उसकी औरत को उसको उठा के लाता है और उल्टा उसके ऊपर शराब का गांजे का मुकदमा लगा के और बगैर किसी महिला कर्मचारी के उसकी पत्नी को भी 11 बजे तक बैठा के रखता है। कदम तिवारी की घटना आप सबको बताया कि घर में 3 मोटरसाइकिल, 10 लीटर पेट्रोल, और बाद में वो 80 साल के बुजुर्ग को थाने में आए और उसका उदाहरण आप सबने कदेव में देखा। मैं जब आवेदन देखा तो साफ लिखा था कि राजेश सिंह, वीडियो देख रहा हूं तो राजेश सिंह, जैसे भी देख रहा हूं जब हम लोग चौकी का नाम इनका लोग पूरा नहीं जानते, कैलाश जी का, लेकिन डीआईजी ही है, उनका भी स्वागत करेंगे। राजेश पटेल जी, लेकिन लोग जल्दबाजी में यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उन सब लोगों का मैं नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उनमें से राज राखन पटेल जी, दीपांकुर तिवारी जी, दीपक गुप्ता जी, कैलाश तिवारी जी, राजेश पटेल जी, वेंकटेश तिवारी, प्राची शुक्ला जी, ब्रिजेश सिंह जी, ब्रिजलाल को